एक्सटेंसिव फार्मिंग। अब बेसिकली एक्सटेंसिव फार्मिंग का हिंदी में क्या मतलब होता है? विशाल भूमि खेती। ऐसे किसान जिसके पास बहुत ज्यादा विशाल मतलब बहुत ज्यादा लैंड होती है, बहुत ज्यादा एरिया होता है जिसके ऊपर वो कल्टीवेशन करता है, उसको एक्सटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं। हिंदी में समझ आ गया? हाँ भी, एक किसान है जिसके पास बहुत ज्यादा विशाल है, बहुत ज्यादा बिग लैंड है जिसके ऊपर वो खेती बाड़ी करता है। अब बात करते हैं इनका मीनिंग के बारे में। हाँ भाई, एक्सटेंसिव फार्मिंग का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली इस जो फार्मिंग में ना, आपकी टेक्स्ट बुक्स में इतना ज़्यादा डाटा नहीं दिया, जितना मैं करवाऊंगा आपने उतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक्सटेंसिव फार्मिंग का मतलब क्या मतलब होता है? एक्सटेंसिव फार्मिंग मीन्स अंडर लार्ज लैंड विद लेस लेबर एंड कैपिटल, गिविंग लो यील्ड पर हेक्टेयर बट हाई टोटल आउटपुट। समझो इस बात को। इंग्लिश में जो जो मैंने बोल दिया आपने, अब हिंदी के ऊपर ध्यान देना है। मतलब एक्सटेंसिव फार्मिंग का मतलब क्या होता है? जब लार्ज लैंड को एक फार्मिंग की जाती है, लार्ज लैंड के ऊपर फार्मिंग की जाती है और वहां पर लेबर इतनी ज्यादा नहीं लगाई जाती। ठीक है, बस आपने कंसेप्चुअल डिटेल याद रखनी है। हाँ भी, एक तो लार्ज लैंड के ऊपर खेती बाड़ी की जाएगी और जिसके साथ लेबर और कैपिटल लेस लगाई जाएगी। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पैसे। इसने क्या करना है? लेबर भी कम लगानी है और कैपिटल भी कम लगानी है। अब जो आगे टू लाइंस है ना, इसका बड़ा डीपली मतलब है। क्या लिखा है आगे? गिविंग लो यील्ड पर हेक्टेयर बट हाई टोटल आउटपुट। मतलब इस किसान के पास ना बहुत ज्यादा एकड़ में जमीन होती है, बहुत ज्यादा एकड़ में। यहाँ पर लिखा है ना हेक्टेयर्स। हेक्टेयर्स का मतलब क्या होता है? एक हेक्टेयर में 2.47 एकड़ जमीन होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान के पास है 2000 एकड़ जमीन है। अब यहाँ पर लिखा है ना, इसमें जो पर हेक्टेयर है, पर हेक्टेयर को अगर देखें तो उसमें ना कम उसको आउटपुट मिलती है किसान की। अगर ये 2000 एकड़ को मिला दे, मतलब सारे हेक्टेयर्स को मिला दे, तो यहाँ पर क्या है? टोटल आउटपुट क्या होती है? बड़ा ज्यादा मैक्सिमम होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। समझ आ गया? दो बातें हैं इसमें मैंने याद रखने वाली। एक तो लार्ज लैंड और लो लेबर और कैपिटल पे की जाती है, और दूसरी लाइन ये है कि एक हेक्टेयर से उसको किसान को कम मिलता है। अगर टोटल हेक्टेयर्स मिला दे जाए तो टोटल आउटपुट जो होती है ज्यादा होती है एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। यहाँ पर पिछली बार एक्सटेंसिव फार्मिंग से ये क्वेश्चन आया था एमसीक्यूज में। ऐसी कौन सी फार्मिंग है जो पर हेक्टेयर में तो लो प्रोडक्शन देती है पर टोटल ओवरऑल में ज्यादा उसकी आउटपुट होती है? तो कौन सी है? एक्सटेंसिव फार्मिंग। आई होप ये कंसेप्चुअल डिटेल आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अगला आपने एक फैक्चुअल डिटेल एक्सटेंसिव फार्मिंग के बारे में याद रखनी है। प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय ब्रिंगिंग मोर एंड मोर एरिया अंडर कल्टीवेशन। जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करता है किसान, एरिया ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सटेंसिव लैंड होती है। एक्सटेंसिव लैंड का मतलब क्या होता है? विशाल लैंड होती है। वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है मेरा ये भी एरिया है वो कल्टीवेशन के अंडर आ जाए और लास्ट में आउटपुट को मार्केट में बेच सकता हूँ मैं। कोई भी टेंशन वाली जरूरत नहीं है। इसका लास्ट कंसेप्ट क्या है? हाँ जी, लास्ट ही है। इतनी बातें आपने याद रखनी है। जो भी क्वेश्चन आएगा इन बातों से ही आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी सारा का सारा आपको नोट्स में बढ़िया तरीके से दिया जाएगा। खैर, लास्ट बात क्या है इसकी? इट इज डन इन थिनली पॉपुलेटेड एरिया। ये जो एग्रीकल्चर की टाइप है, ये थिनली मतलब कम आबादी वाले क्षेत्र में की जाती है। अब इसको कोरिलेट करके देखो। जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी उसके पास लैंड कम था, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सटेंसिव फार्मिंग ना, यहाँ पर क्या की जाती है? कम आबादी, जहाँ पर आबादी कम है, लोगों के पास एक्स्ट्रा लैंड है, उसके ऊपर वो कल्टीवेशन करते हैं। तो ये वाली जो फार्मिंग है, ये वाली क्या है? थिनली पॉपुलेटेड, कम आबादी वाले क्षेत्र में की जाती है, जिससे किसान क्या करता है? हाई टोटल आउटपुट, ज्यादा आउटपुट निकलती है। आई होप ये सारा कंसेप्चुअल डिटेल आपको एक्सटेंसिव फार्मिंग के बारे में समझ आ गई।